नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मॉक टेस्ट 202 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन है, जो लुसेंट का पेज नंबर 161 और 162 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, आप आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आंसर आप कमेंट करके आंसर मिला, इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देते हैं, आंसर की भी हम दे देते हैं। आप इसको अगर वीडियो पूरा नहीं देख पाए तो आंसर की में आप बना के आप मिला सकते हैं, या वीडियो हम चारों ऑप्शन क्लियर करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो अगर पूरा देखिएगा ज़्यादा फ़ायदा होगा, और 2-3 बार सुन लीजिएगा तो याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तब डिसलाइक कर सकते हैं। दरोगा की वैकेंसी आते आते हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लुसेंट का एमसीक्यू अपलोड कर दें, उसके बाद दरोगा का भी हम सेट चलाएंगे। जो हम लोग सेट बनाते हैं उसका फुल डिस्कशन आपको इस चैनल पे मिलेगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। और आप कमेंट जरूर कमेंट कीजिए कैसा आपको लग रहा है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम के तहत हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और दूसरा बात कहें कि बजट पर बहस करने की आज़ादी दिया गया 1892 के अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। 1858 के एक्ट के तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग मतलब गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कर दिया गया 1858 के एक्ट के तहत। मुगल साम्राज्य के पद को समाप्त कर दिया गया 1858 के एक्ट के तहत। 1861 के एक्ट तहत इंडियन काउंसिल एक्ट भी 1861 में पारित हुआ था। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 में पारित हुआ था। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार पहली बार 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया। 1909 के अधिनियम के तहत मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया, जिसमें मुसलमान समुदाय के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखना है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? दोस्तों, वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, वीडियो आधा अधूरा नहीं देखा करें। पेन पेपर लेकर अगर बैठिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत, जिसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। 1919 के तहत जो है प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। सिविल सेवा परीक्षा जो है उसके लिए विधेयक 1919 से, महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए विधेयक लाया गया 1919 के तहत। केंद्र में द्वैध शासन 1935, और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भारत संसद अधिनियम 1935 को कहा जाता है। 1935 के अधिनियम के तहत संविधान में अनुसूची 10 को था और अनुच्छेद 321 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? कमेंट बॉक्स में हम आपको समय इसलिए दे रहे हैं कि आप कमेंट कीजिएगा और मिलाइएगा कि क्या आपका थॉट, आपका सोच क्या था, और हम जो आंसर दे रहे हैं वो क्या है। मिलाइएगा, आपको मिला सकते हैं, और कितना सही होगा लास्ट में देख लीजिए, और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप कितना सही कर रहे हैं। धीरे धीरे आप में क्या बदलाव हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा समय आपको दे रहे हैं।
आप कमेंट कीजिएगा। और आप लोग आजकल कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, कैसा कंटेंट लग रहा है इसके बारे में भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आंसर आप मिला रहे हैं तो कमेंट वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी अपना विचार दे सकते हैं। आवाज़ वगैरह ठीक जा रही है कि नहीं। तो इसका हो जाएगा मतलब दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हो जाएगा। दास प्रथा का जो उन्मूलन किया गया किस अधिनियम के तहत, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा जो है उन्मूलन किया गया और 1843 में यह विधेयक पारित किया गया। 1843 में यह विधेयक जो है पारित किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल पद को मतलब क्या कहते हैं, भारत में बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1833 के चार्टर अधिनियम के बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद कहें कि 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम अगर बात करें तो इसके तहत जो है नियंत्रण बोर्ड का जो सदस्य है, कंपनियों के कर्मचारियों का जो सदस्य है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य वगैरह जो है उसका जो वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ये 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का विचार लाया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत 1854 में पहला प्रतियोगिता परीक्षा किया गया था। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ 1854 में किया गया किस अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन एग्जाम जो है उसके तहत जो कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी ये व्यवस्था किया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत मतलब चाय का व्यापार अंग्रेजों द्वारा चीन से शुरू कर दिया जबकि भारत में समाप्त कर दिया गया और कंपनी के अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 395, ऑप्शन बी अनुच्छेद 444, ऑप्शन सी अनुच्छेद 321, ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 321 था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुच्छेदों की संख्या 321 था, अनुसूची 10 था। संविधान में वर्तमान में कहेंगे कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। गिनती के अनुसार कहेंगे अनुच्छेद कितना, 444 से भी अधिक अनुच्छेद है गिनती के अनुसार कहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुसूची थी। ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुसूची थी, तो भारत शासन 1935 में 10 अनुसूची थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारे मूल संविधान अनुसूची कितना था, 8 गो था और वर्तमान कितना है, 12 अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ, तो भारत से म्यांमार जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब ब्रिटिश संसद में स्वीकृत किया गया। ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो ये जब स्वीकृति मिला 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, जबकि ब्रिटिश संसद में हमारा स्वतंत्रता विधेयक जो है 4 जुलाई 1947 को भेजा गया था और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो गया।
और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। पंडित नेहरू द्वारा दिल्ली के लाल किला पर पहली बार झंडा 16 अगस्त 1947 को फहराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत का संविधान किस योजना के तहत लागू किया गया, मतलब किस योजना के तहत हमारा संविधान बना था या गठन किया गया, किस योजना के तहत। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। भारत का संविधान किस योजना के तहत लागू किया गया या बना। कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। और जबकि हमारा देश आज़ाद हुआ माउंट बेटन योजना, जिसे डिकी वर्ड योजना भी कहते हैं। और भारत क्रिप्स मिशन कब आया तो 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया 1946 में। माउंट बेटन योजना कब आया 1947 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है कि कैबिनेट मिशन कब आया भारत। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो ये आया 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। स्टूफर्ड क्रिप्स था, पैथिंग लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर थे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, बेबल योजना 1945 में, माउंट बेटन योजना जिसे डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है या 3 जून योजना भी कहते हैं 1947 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किया, मतलब कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता किसने। कैबिनेट मिशन जो भारत 1946 में 24 मार्च 1946 को आया था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था। ऑप्शन ए स्टूफर्ड क्रिप्स, बी पैथिंग लॉरेंस, सी एबी अलेक्जेंडर, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, पैथिंग लॉरेंस ने अध्यक्षता किया। इसका सचिव जो था स्टूफर्ड क्रिप्स था और नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे, एबी अलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1940, बी 9 दिसंबर 1940, सी 11 दिसंबर 1940, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उसमें अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को बना दिया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का गठन कहा जाए तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या। ऑप्शन ए 292, बी 389, सी 93, डी 4। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो संविधान सभा में कुल सदस्य अगर कहा जाए मेंबर 389 था, 389 था, जिसमें 292 ब्रिटिश फ्रंट से, 4 चीफ कमिश्नरी हो गया, 93 को देसी रियासत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन ए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कहा जाए सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बी.आर. अम्बेडकर थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति अगर कह दे या राष्ट्रीय ध्वज समिति कह दे या तथर्थ समिति कह दे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसके अंदर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति
या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे? प्रांतीय समिति अगर हो जाए, मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कुल समिति है, संविधान के निर्माण में कुल समिति। ऑप्शन ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? संविधान के निर्माण में कुल समिति, संविधान के निर्माण में कुल समिति, तो कुल 13 समितियों का योगदान था। ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के निर्माण में कुल 13 समितियों का योगदान था। और संविधान के निर्माण में कितनी महिला ने भाग ली? 15 महिला ने भाग ली। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य। ऑप्शन ए 15, बी 12, सी 13, डी 20। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? संविधान सभा में कुल महिला सदस्य, तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 को था। संविधान के निर्माण में कितना समिति का योगदान रहा? 13 समिति का योगदान रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? ऑप्शन ए बेगम आरा, बी बेगम रसूल, सी बेगम एजाज रसूल, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगम एजाज रसूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। संविधान सभा में प्रथम बैठक में कितनी महिला ने भाग लिया? ऑप्शन ए 9, बी 6, सी 10, डी 15। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितनी महिला ने भाग लिया? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई थी, उसे कुल 9 महिला ने भाग लिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि कुल कितनी महिला का योगदान था? 15 महिला, जिसमें एक मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या है। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 33, बी 25, सी 15, डी 18। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति ST की संख्या 33 था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकृत किया गया? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1940, बी 11 दिसंबर 1940, सी 13 दिसंबर 1940, डी 22 जनवरी 1947। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना, जिसके उद्देशिका कहते हैं, इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को हुआ। जबकि प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सज्जनाथ सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और कंटेंट नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।